कल हमारा एक साथी का देहांत हो गया 7वां चरण का इंतजार करते हुए। अच्छा, हाँ, इसी नौकरी का आस में था और देहांत हो गया उसका। यहाँ सर किसी अमीर घर का बाप का बेटा यहाँ नहीं बैठेगा सर। जो हम लोग किसान के है, गरीब है, छोटा मोटा जो रोजगार करते हैं उन्हीं के बेटे बाल बच्चे यहाँ है। किसी का अमीर घर का नहीं। हम लोग यहाँ धूप में बैठे, देखिए सर चिलचिलाती हुई धूप पे जमीन पर लेटे हुए हैं सर, रोड पे आ गए। सर 3.5 साल सर कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 3.5 साल कम नहीं होता। इस समय नहीं कट रहा है, हमारा जीवन कट रहा है। जीवन, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बहन का शादी करना है, किसी को घर बनाना है, किसी का उम्र निकला जा रहा है। 1.5 साल और इसमें जोड़ देंगे तो एक सरकार बदल जाती है। एकदम 1.5 साल इनका 5 वर्षीय योजना होता है। आंदोलन नहीं करेंगे तो 1.5 साल का और एक और टर्म ये अपना मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रहेंगे। अर्धनग्न आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है इससे कुछ होगा? अभी सरकार अब और अर्धनग्न नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कपड़ा कहाँ से लाएंगे? गार्जियन कह रहा है कि तुम कमाओ खाओ, हाँ। कपड़ा कहाँ से लाएंगे? लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और विगत हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और बिहार के तमाम जो नेता है तमाम लेता है छात्र आंदोलन की पैदाइश से। और ये छात्र देखिए छात्र किस तरह से हो रहा है, और छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता आज छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी देखिए हमारे साथ सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं जो कुछ दिन पहले बाल मुड़वाए थे, और बाल मुड़वाना जो होता है शोक का प्रतीक है। ये लोग शोक मनाए थे 2 से 3 दिन पहले। आज जो है ये अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सामने में आप देख रहे हैं गर्दनी बाग की सड़क है और सड़क पर ये लोग बैठ करके अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए करीब 40-50 के ये अमूमन में करीब यहाँ पर युवा यहाँ पर बैठे हैं और ये लोग सड़क पर बैठ करके अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई है बिहार में कि बिहार के शिक्षक जो है सड़क पर बैठकर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तो कोई बारे में बात ही नहीं करेंगे। सबसे पहले शिक्षक से जान लेते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था हो गई है और कौन ऐसी मजबूरी हो गई कि अर्धनग्न प्रदर्शन। सर मजबूरी जैसा ही मजबूरी नहीं हो गया। 3.5 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं प्राथमिक शिक्षक बहाली के लेकर। अच्छा। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। कुछ पहले एनडीए की सरकार थी वो भी नहीं सुनी, महागठबंधन की आई वो भी नहीं है। माननीय तेजस्वी जी से यही कहना चाहूँगा कि विगत 9 नवंबर को यानी कि कल आपका जन्मदिन है, और जन्मदिन के दिन हमें ही तोहफा एक दीजिए। जो हम लोग गरीब अभ्यर्थी हैं हमें अपने जन्मदिन का प्राथमिक शिक्षक बहाली दे दीजिए। नहीं तो आपके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको गाना गाने का बड़ा शौक हुआ है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा। तो उनको मैं बता दें तो 2024 में उनके लिए एक और हम गाना गा रहे थे, हम तो डूबेंगे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब तेजस्वी जी को आप लोग सलाह दे रहे हैं हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। 24 में आप लोग सभा का खाता भी नहीं खोल पाइएगा। छात्र देखिए छात्रों ने ही हरा दिया जहानाबाद। जो 1794 वोट से महागठबंधन है वो सर सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का वोट है और किसी का वोट नहीं है जहानाबाद में। गोपालगंज में सॉरी गोपाल वो सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों ने वो वोट नहीं दिया, वो इसी वोट से हारे। अच्छा, गोपालगंज का जो उपचुनाव का जो रिजल्ट आया जो महागठबंधन के पक्ष में नहीं गया, वो इन लोगों का कहना है कि वो छात्र ही थे, वो शिक्षक ही थे जो महागठबंधन उनके वहाँ के प्रोग्राम जब तेजस्वी यादव के हम लोग खुल के वहाँ विरोध किया था। अच्छा। कि हमें प्राथमिक विज्ञप्ति दीजिए वरना आप गोपालगंज से आप सीट नहीं जीता पाइएगा। और वहाँ हम लोगों ने महागठबंधन को हराया। अभी छात्रों की ताकत समझ में नहीं आया है किसी राजनीतिक पार्टियों को, अब धीरे धीरे समझ में आएगा। अब छात्र जग चुका है सर। 40 की संख्या आज दिख रही है, कल 4000 भी होगी, 40,000 भी होगी यही गर्दनी बाग में। यहाँ पर करीब कहा जाता है 7th फेज में 1.5 लाख अभ्यर्थी के आसपास। 1.5 लाख से ऊपर ही होते जाएगा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है ना। कभी अभ्यर्थी कम होता है, बहाली तो आ नहीं रही है तो रोज बढ़ रहे हैं। अभी एक सीटेट का नोटिफिकेशन अगर ये आ जाता है तो 2.5 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मतलब 1.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर हैं और सड़क पर वो लोग भटक रहे हैं अभी, और सरकार इस पर सुन नहीं रही। नहीं सुन रही। आपने देखा होगा सर न्यूज चैनल के माध्यम से कि 22 अगस्त का दिन ऐतिहासिक दिन डाक बंगला चौराहा पर किस तरह से हम लोगों ने अपनी बात भी रखा गया था। पीटा तो जो कुर्तापुर तो उनका हरकत ही है, पुलिसिया गुंडे ही होते हैं मारने के लिए, लेकिन हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई गई। लेकिन उनके कान में जू तक ना रहेगा मुख्यमंत्री जी के कानों में। क्या जी क्या लग रहा है, आप सड़क पर बैठ चुके हैं इस तरह से? लग रहा है कि अब सरकार को अंततः माननी पड़ेगी। काहे कि अगर नहीं मानती सरकार तो हम लोग का आंदोलन जो होगा वो अनिश्चितकालीन है, और तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। देखिए बिहार युवा आंदोलन के लिए जाना जाता है, यहीं से संपूर्ण क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। क्या लग रहा है इस बार? दीन पान के पत्ता की तरफ फिरता है। ये सोच रहे हैं सरकार में जो बैठे हैं कुर्सी कुमार, ये सोच रहे हैं कि हमारा एकदम फिक्स है पोजीशन, तो पत्ता कभी भी पलट सकता है और कभी भी सत्ता से जा सकते हैं। इसलिए इनको सीधे सीधे यही दिमाग में रखना चाहिए कि जितने भी सीटेट अभ्यर्थी आंदोलन में हैं इनके बारे में कुछ अपना
विचार करे और इन पे तुरंत नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में तुरंत विचार करे, तत्काल प्रभाव में अपना जारी करें नोटिफिकेशन। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी जो हैं, इनकी जो उपज है ये संपूर्ण क्रांति से ही निकले थे। जयप्रकाश नारायण ये की छात्र आंदोलन के ही देन है। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और विगत हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और बिहार के तमाम जो नेता सुशील मोदी जी, है तमाम लेता है छात्र आंदोलन की पैदाइश से। और ये छात्र देखिए छात्र किस तरह से हो रहा है, और छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता आज छात्रों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है कि छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता जो संपूर्ण क्रांति की मांग करते हैं, छात्रों की मांग को लेकर के, आज छात्रों को मांग पर ही नहीं थोड़ा सा सुनवाई कर रहे हैं, ना छात्रों के बारे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए ये लोग का हो गया कि हमको बस चाहिए सत्ता। वो छात्रों का आवाज दबाएंगे, फिर छात्रों को आपस में लड़वा देंगे, किसी के जाति के धर्म के नाम पर बेरोजगारी का मुद्दा भटका देंगे। आज से पहले कहते कि हम इतना मैं नहीं मेरा काम बोलेगा। काम कहिया बोलेगा भैया? अभी तो 3 महीना से आपका काम ही नहीं बोल रहा है। किस दिन आपका काम बोलेगा? 4 साल बाद क्या बोलेगा? जब हम लोग अभी कल हमारा एक साथी का देहांत हो गया 7वां चरण का इंतजार करते हुए। अच्छा, हाँ, इसी नौकरी का आस में था और देहांत हो गया उसका। उसके परिवार पे सारे गरीब मध्यम वर्गीय फैमिली से है सर, सभी लोग। उसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ सर किसी अमीर घर का बाप का बेटा यहाँ नहीं बैठेगा सर। जो हम लोग किसान के है, गरीब है, छोटा मोटा जो रोजगार करते हैं उन्हीं के बेटे बाल बच्चे यहाँ है। किसी का अमीर घर का नहीं। अमीर घर के तो एसी में पढ़ रहे होंगे, अभी क्लब में गेम खेल रहे होंगे, क्लब में जाकर डिस्को में डांस कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ धूप में बैठे, देखिए सर चिलचिलाती हुई धूप में जमीन पर लेटे हुए हैं सर, रोड पे आ गए सर। 3.5 साल सर कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 3.5 साल कम नहीं होता। इस समय नहीं कट रहा है, हमारा जीवन कट रहा है। जीवन किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बहन का शादी करना है, किसी को घर बनाना है, किसी का उम्र निकला जा रहा है। 1.5 साल और इसमें जोड़ देंगे तो एक सरकार बदल जाती है। एकदम 1.5 साल इनका 5 वर्षीय योजना होता है। आंदोलन नहीं करेंगे तो 1.5 साल का और एक और टर्म ये अपना मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इनके कानों में जू नहीं रहेंगे। 5 वर्षीय योजना होती है, एकदम 5 वर्षीय योजना होती है सर। नीति आयोग भी फेल कर दिए, सारे चीज फेल कर दिए। इनके कुछ प्लानिंग ही नहीं है कि हमको सरकार चलाना कैसे है, बिहार को बढ़ाना। सिर्फ कहते हैं बदलता बिहार देखेगा सरकार, लेकिन कहाँ बदल रहा है बिहार? बिहार तो और रोड पर पीएम बनने जा रहे हैं। पीएम कहाँ से बनेंगे? वही तो बात कहेंगे, हम तो डूबेंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे। देश में दिखा, प्रदेश में दिखा है, देश में दिखेगा। वहाँ प्रदेश में उनको दिखेगा कि यहाँ 4 को सीट आता है ना, वहाँ 0 आ जाएगा। लोकसभा का जब चुनाव लड़ेंगे तो 1 वोट नहीं मिलने वाला। अब देखिए पहले घर प्रदेश में नीतीश बाबू को हम लोगों ने 45 पे ला दिया है। अब देश में जल्दी ही 0 पर आउट होंगे। प्रधानमंत्री उनको अगर बनने का सपना है, अगर उनका शेरे बिहार लालू यादव साथ दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हम युवाओं को पहले 7वां चरण का नोटिफिकेशन दे, इसके बाद हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि युवा अब कब तक इस तरह सड़क पर रहेंगे, अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे, बाल मुड़वाएंगे, डिग्री जलाएंगे सरकार के? जब तक एक बिहार में हम सिर्फ शिक्षक बहाली के लिए नहीं, हर चीज की बहाली के लिए प्लानिंग नहीं होगा। हमको इस साल में इतनी नौकरियां देनी है, अगले साल में इतनी दे, एक प्लानिंग कमीशन होता है सर, जिसको हम उसके रूपरेखा कर हर विभाग में प्लानिंग कमीशन होता है हर राज्य में। लेकिन बिहार में किसी भी नौकरी का, चाहे दरोगा बहाली कर लीजिए, या शिक्षक बहाली कर लीजिए, क्लर्क बहाली कर लीजिए, या सचिवालय की बहाली कर लीजिए, या फिर किसी भी विभाग में यहाँ प्लानिंग से नहीं होता है। मूड में आया तब किया। यहाँ एक प्लानिंग कमीशन का मांग करते हैं बिहार में कि आपको प्लान के तहत हर विभाग में 100 समय बहाली निकलवाए, आपके मर्जी के अनुसार नहीं। जब तक आप प्लान के अनुसार से बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन होता रहे। आज हम कर रहे हैं, कल कोई और आके करेगा, अगले दिन और आके करेगा, लेकिन आंदोलन का सिलसिला थमने वाला नहीं। क्या वजह हो गई कि इतने दिन हो गए, 2019 से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक सरकार आपकी मांग सरकार इस बहाली को जो है ना चुनावी मुद्दा बना ली है। वो चुनाव से पहले देना नहीं चाहती है, लेकिन हम लोग जो है भी अड़ गए हैं कि हम लोग भी लेके ही रहेंगे नोटिफिकेशन। अच्छा। किसी तरह भी यहाँ से हटेंगे नहीं। सरकार बोल रही है थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो हम लोग भी उसको चुनाव में सिखाएंगे कि थोड़ा इंतजार का मजा ले लो। अच्छा, हाँ, तो वही मजा आप लोग भी दीजिएगा। हाँ, तो क्या करेंगे? कुछ लोग तो कह रहे हैं जो हम लोग गोपालगंज में मजा दे दिए। हाँ, दे दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा। लेकिन मोकामा और में मजा तो दीजिए। सरकार अपना जो है ना बाहुबली लूट रही है कि हम जीत गए हैं। हाँ। लेकिन वो मोकामा उसका नहीं है, वो तो छोटे सरकार का है। अच्छा, हाँ, देखिए मोकामा उसका है नहीं। अच्छा, देखिए ना, हम सरकार से गुजारिश करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग का अब एज जो है अंतिम छोर पर है, किसी तरह हम लोग को बहाली दे दे सरकार। देखिए अर्धनग्न आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है इससे कुछ होगा? अब सरकार अब अर्धनग्न नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कपड़ा कहाँ से लाएंगे? गार्जियन कह रहा है कि तुम कमाओ खाओ, हाँ। कपड़ा कहाँ से लाएंगे? ये बताइए आपकी उम्र कितनी हुई है? उम्र जो है
33-34 है। 33-34 हो गई हाँ। है। अब शिक्षक अब नहीं मतलब बनेंगे तो साल आगे 2 कुछ साल तो- साल 2 साल 3 साल शिक्षक नहीं बनेंगे तब तो कुछ हाँ। कर नहीं पाइएगा। नहीं, कहाँ से कर पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे। घर में परिवार होगा। घर में परिवार में बेइज्जती महसूस होती है। बेरोजगारी जो है एक अभिशाप है। बेरोजगारी में सब लोग जो है ना, अच्छा, परिवार वाला देखता होगा टीवी पर, ये लोग तो आज ये बाल मुड़वाया है, कोई आज सर्टिफिकेट जलाया है, हाँ। कोई बोलता होगा आज तो अर्धनग्न प्रदर्शन क्या कर रहे करेगा हैं, क्या परिवार कर रहे हैं वाला। लोग, परिवार ड्रामा वाला कर कह रहा है कि अब हमारा लड़का जो है ना आखिर परिश्रम कर ही न रहा है, क्या करेगा परिवार वाला। अच्छा। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.